हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रेमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के एंड पर्टिकुलरली आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रेमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बहुत ही सिंपल सी आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, दोनों ही बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं जो पाली और प्रकृत ये लैंग्वेजेस हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस थी कि दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म द्वारा ये यूज की गई अपनी टीचिंग्स को यहाँ पर प्रोपोगेट करने के लिए। सेकंड में कह रहे हैं कि आपकी जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है वो बिलीव रखते हैं कि हर एक वस्तु लिविंग या नॉन लिविंग, जो भी आपकी इस तरीके की आइटम्स रहेंगी या थिंग्स रहेंगी नेचर में, उनका खुद का एक सोल रहेगा। ठीक है जी। थर्ड में कह रहे हैं कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ने अलाउ किया विमेन और शूद्रास को कि वो फॉलो कर सकते हैं रिलीजन, मंक्स बन सकते हैं और ट्रेन कर सकते हैं सैल्वेशन। ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बताइए इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहली स्टेटमेंट तो बहुत इजीली आप बता सकते हैं करेक्ट है। क्यों? पाली और प्रकृत प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस थी उस दौरान की, और दोनों ही आपकी बुद्धिज्म और जैनिज्म द्वारा यहाँ पर यूज की गई अपनी टीचिंग्स को प्रोपोगेट करने के लिए। बट जो सेकेंड स्टेटमेंट में आपको पॉइंट रखा गया है इस थ्योरी के ऊपर कि एवरीथिंग इन द नेचर, एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग हैज अ सोल ऑफ इट्स ओन, तो ये बेसिकली जैनिज्म बेसिकली इसमें बिलीव करता था, बुद्धिज्म आपका इस आपकी थ्योरी में बिलीव नहीं करता था। और थर्ड में जो बताया गया है कि विमेन और शूद्रास को अलाउ किया गया, रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, सैल्वेशन अटेन कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्टली बताया गया है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि स्लेव्स से रिलेटेड क्या पॉइंट है, क्या उन्होंने स्लेव्स को अलाउ किया, तो जी हाँ बिल्कुल किया। बट वहाँ पर एक बहुत ही अटपटी बात रखी गई कि उन्हें मास्टर से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, कि जो उनका मास्टर रहेगा अगर वो परमिट करता है तो वो उससे इन दोनों धर्मों को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पर करेक्ट है, उसी के आधार पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक एक्सप्लेनेशन है कि क्या आपके कॉमन पॉइंट्स हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं दोनों की टीचिंग्स में, बुद्धिज्म और जैनिज्म की। कि पहली बात तो जो वेद की अथॉरिटी है रिजेक्ट किया कंप्लीटली, एम्फेसाइज किया रिनंसिएशन और ह्यूमन एफर्ट पे कि वो एक आपका मीन्स बन सकता है अगर आपको सैल्वेशन अटेन करनी है। और यहाँ पर मोनास्टिक ऑर्डर एस्टैब्लिश भी किया गया दोनों मेन और विमेन के लिए। उसके अलावा जो फंडामेंटली एथिसिस्टिक हैं कि यहाँ पर भगवान में विश्वास नहीं रखते। उसके अलावा अगर हम पॉइंट्स देखें कि जो आपका मोनास्टिक ऑर्डर है बेसिकली उसमें दोनों ही धर्मों में किसी भी सोशल बैकग्राउंड का व्यक्ति वहाँ पर वेलकम किया गया। उसके अलावा ब्राह्मणास, जितने भी आपके ब्राह्मण थे उन्हें क्रिटिसाइज किया गया इनके टेक्स्ट में। फिर वहाँ पर जो मेथड ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन था तो जैन्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम था, बुद्धास के लिए हम कह सकते हैं कि मॉडरेट वहाँ पर रखा गया। और अगर हम बात करें हिंसा के बारे में तो काफ़ी एम्फेसाइज किया गया जैनिज्म में, बुद्धिज्म में थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वहाँ पर देखी गई। तो ये बेसिक से पॉइंट्स है कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों धर्मों के बीच में। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आप बताइए क्या डिफरेंसेस है बेसिकली। ठीक है जी, कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, बताइए क्या ये करेक्ट हैं। अगर हम कंसीडर करें कि दोनों धर्मों के बीच में क्या डिफरेंस है तो आपको उस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए क्या बेसिक सा डिफरेंस है दोनों धर्मों के बीच में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कुछ पेयर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं पिताकास और क्या उनका कंटेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बुद्धिज्म से रिलेटेड। इनकरेक्ट बताना है कौन कौन से आपके पेयर्स हैं। पहले में कह रहे हैं सुत्ता पिताका के बारे में कि बेसिकली इसमें आपके मंक्स के लिए रूल्स मेंशन किए गए हैं, नन्स के लिए रूल्स मेंशन किए गए हैं आपके मोनास्टिक ऑर्डर के। विनय पिताका के बारे में कह रहे हैं कंटेन करता है एक थॉरो स्टडी एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ सुत्ता पिताका। और थर्ड में आपका अभिधम्मा पिताका के बारे में कह रहे हैं कि बुद्धा के जो डिस्कोर्सेस हैं ऑन वेरियस डॉक्ट्रिनल इश्यूज वो यहाँ पर आपके मेंशन किए गए हैं। तो ये आपकी 3 पेयर्स हैं। थोड़ा सोचिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपके तीनों के तीनों पेयर्स बिल्कुल इनकरेक्ट हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर गेन करने की कोशिश करते हैं कि तीनों पिताकास में क्या बात रखी गई है। तो जो आपको सुत्ता पिताका है कन्वेंशनल टीचिंग की बात रखी गई, विनय में आपके डिसिप्लिनरी कोड के बारे में बात की, अभिधम्मा में आपकी मॉरल साइकोलॉजी के बारे में बात की कि बेसिकली जो सुत्ता पिताका है उसमें आपके बुद्धा के डिस्कोर्सेस के बारे में बात की ऑन वेरियस डॉक्ट्रिनल इश्यूज। ठीक है जी, जिसे हम बुद्धा वचन के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा जो आपका विनय पिताका है डिसिप्लिन बास्केट जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर रूल्स आपके मेंशन किए गए कि जो मॉन्क्स और नन्स को वहाँ पर फॉलो करने हैं आपके मोनास्टिक ऑर्डर के। ठीक है जी, जिसे इसमें आपका पतिमोका भी है जिसमें एक आपकी लिस्ट है ऑफ ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट द मोनास्टिक डिसिप्लिन एंड अटोनमेंट्स फॉर दीज, कि अगर कोई वहाँ पर हम कह सकते हैं उस तरीके का काम कर रहा है जो कि अलाउ नहीं किया गया है तो कैसे उससे वो अटोन कर सकते हैं खुद को, तो वहाँ पर भी आपकी इसमें लिस्ट प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें अभिधम्मा पिताका के बारे में कि हायर टीचिंग्स की आपकी बास्केट है, मॉरल साइकोलॉजी की आपकी बास्केट्स है कि बेसिकली थ्रू
स्टडी एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द सुत्ता पिताका थ्रू समरीज, क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिस्ट। मतलब ये सभी चीजें आपकी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इजी नेचर का क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं और ये आपके लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पवरना, आई होप यहां पे प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो, कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी इस बुद्धिस्ट टर्म को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। तो 4 ऑप्शन दी गई हैं। वन हु स्ट्राइव्स टू रियलाइज द ट्रुथ, सेकंड में कह रहे हैं जो फीमेल फॉलोअर्स होते हैं जिन्होंने रेफ्यूज लिया है इन द बुद्धा धम्मा एंड संघा बट हैव नॉट टेकन मोनेस्टिक वाउज। थर्ड में कह रहे हैं ऑर्डिनेशन सेरेमनी, जो कि बेसिकली नोवाइस के लिए वहां पर अरेंज की जाती है जब वो एक फुल फ्लेश्ड मेंबर बन जाते हैं आपके मोनेस्टिक कम्युनिटी के, या फिर एक बुद्धिस्ट हॉलीडे है जो कि मार्क करता है एंड ऑफ द रेनी सीजन, जिसे हम बुद्धिस्ट लेंट के नाम से भी जानते हैं। तो बताइए पवरना कौन सी बेसिकली इनमें से ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इस पर्टिकुलर टर्म को यहाँ पर करेक्टली डिफाइन कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, कि एक बुद्धिस्ट होलीडे यहां पर माना जाता है। जब आपका रेनी सीजन खत्म होता है तो तब आपका सेलिब्रेट करता है, बुद्धिस्ट लैंड के नाम से भी जाना जाता है। जो पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है वन हु स्ट्राइव्स टू रियलाइज द ट्रुथ, बेसिकली उसे हम श्रमण कहते हैं। तो इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि उस दौरान आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट में यूज किए गए हैं, क्वेश्चन उस तरीके से पूछा सकता है और इस तरीके का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया, हालांकि ये सेम टर्म पूछी गई है। ठीक है जी। सेकंड में जो फीमेल फॉलोअर्स के बारे में बात हो रही है तो वो आपकी उपासिकास के नाम से जानी जाती हैं, और जो ऑर्डिनेशन सेरेमनी के बारे में बात हो रही है तो वो आपका उपासम पदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो यही बेसिक से आपकी एक्सप्लेनेशन भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन सी इस तरीके की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं तो आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। चैत्यास, विहारास क्या होते हैं आपके, फिर आपके प्रव्रजा क्या होगा यहाँ पर। ठीक है जी, फिर आपके बौद्ध सत्वा किस टर्म आपके लिए कहाँ पर यूज की जाती है, ये आपको बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड अपना सोर्स फॉलो करेंगे तो वहां पर भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, भिक्खु भिक्खुनी, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन वहां पर पूछा जा सकता है। आपको पेयरिंग के तरीके से भी क्वेश्चन जैसा था कि सपोज यहाँ पर आपको टर्म दे दी गई हो और यहाँ पर उसका मतलब बता दिया गया हो, बताइए कौन कौन से पेयर्स यहाँ पर करेक्ट हैं। तो पवरना जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन बेस था, तो बेसिकली ये आपका अश्विन फुल मून ऑफ द लूनर मंथ तब आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, इस दिन क्या होता है, जो भी आपके मंक रहेंगे मस्ट कम बिफोर द कम्युनिटी ऑफ द मंक्स, जो कि उनका संघ रहता है, एंड अटोन फॉर एन ऑफेंस ही मे हैव कमिटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो ये बेसिक सी एक हम कह सकते हैं अप्रोच, या इस तरीके से ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये जो पर्टिकुलर दिन है यहाँ पर पवरना का। ठीक है जी, आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो इस क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जैनिज्म से रिलेटेड। अब डायरेक्टली आपको जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि लिबरेशन अचीव करने के लिए, किसी भी सोल को लिबरेशन अचीव करने के लिए जो आपका जैन है उन्हें फॉलो करने हैं 3 ज्वेल्स ऑफ जैन एथिक्स, जिन्हें हम त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। सेकंड में कह रहे हैं इन ऑर्डर टू हेल्प अटेन त्रिरत्न वन मस्ट ऑब्जर्व पंच महाव्रत। और थर्ड में कह रहे हैं द्रदिगंज, इन्होंने प्रिसाइड किया था ओवर द सेकंड जैन काउंसिल जो कि आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ये आपकी 3 स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सोचिए यहाँ पर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहली 2 स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्टली बता रही हैं कि पहली बात, लिबरेशन ऑफ अ सोल के लिए आपके त्रिरत्न होने बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और त्रिरत्न अटेन करने के लिए 5 जो आपके पंच महाव्रत हैं तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, वो ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जैन के लिए। जो थर्ड आपकी स्टेटमेंट यहां पर रह रही है, तो सेकंड जैन काउंसिल आपकी पाटलिपुत्र में नहीं हुई है। करेक्ट ऑप्शन आपकी क्या रहेगी, डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले पहली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपकी ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक से अगर हम बात करें कि जो लिबरेशन ऑफ सोल के बारे में जो बात की गई है, जिसमें आपकी किसी भी जैन को 3 ज्वेल्स ऑफ जैन एथिक्स, जिन्हें त्रिरत्न के नाम से जानते हैं, कि वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, क्या है, राइट फेथ, उसके बाद राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। तो ये आपके त्रिरत्न है और उनके यहां पर आपको टर्म्स भी दे दी गई किस नाम से वो जानी जाती हैं। फिर बात आती है कि त्रिरत्न आपका अटेन करने के लिए जो आपके पंच महाव्रता, द 5 ग्रेट वॉव्स जो रखी गई हैं, नॉन वॉयलेंस, ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग, सेलिबेसी एंड नॉन अटैचमेंट, तो ये आपके 5 वो ग्रेट वॉव्स हैं जो कि ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि अटेन करना मतलब वहां पर ये कंडक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इसी हिसाब से आपका बिहेवियर वहां पर रहना चाहिए। ठीक है जी। फिर बात आती है जैन काउंसिल्स के बारे में। पहली जैन काउंसिल आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी,
और उनके प्रेसिडेंट आपको मेंशन किए गए हैं। और जो आपकी सेकंड ग्रैंड काउंसिल हुई थी वो आपकी वल्लभी में हुई थी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको लोकेशन इंटरचेंज करके दे दी गई थी। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन, आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन से आपके ऐसे आर्किटेक्चर्स हैं जो कि रिलेटेड हैं बुद्धिस्ट रिलीजन के साथ। एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, अजंता केव्स या फिर बारबरा केव्स। वैसे तो बराबर कहा जाता है इसे। तो 4 ऑप्शंस हैं, 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बट स्टिल थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि जनरली इस तरीके का बिल्कुल एकदम से हम स्ट्राइक नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट और थर्ड, एलोरा और अजंता, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी ऑप्शंस हैं, तो वो आपकी करेक्ट हैं। एलिफेंटा केव्स और जो आपकी बराबर केव्स हैं, ये दोनों आपके बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली जो आपकी एलिफेंटा केव्स है किससे रिलेटेड है? शिव भगवान से रिलेटेड है। और जो आपकी बराबर केव्स है वो आपकी आजीविका से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो बेसिक से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एलोरा केव्स के बारे में बहुत बार डिस्कस हो चुका है। जो आपकी जो केव्स की अभी सीरीज भी चल रही है, 2 मिनट सीरीज में आपके हिस्ट्री के लेक्चर में केव्स डिस्कस की जा रही है, तो वहां पर भी आप अच्छे से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली जो आपके एलोरा केव्स हैं, तो यहाँ पर आपके तीनों ही जो बुद्धिज्म, हिंदुज्म और जैनिज्म, तीनों की इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। उसके अलावा जो आपके एलिफेंटा केव्स आती हैं, तो बेसिकली लोकेशन आपको बता दी गई है यहाँ पर, कहाँ पे लोकेटेड है? इन द वेस्टर्न इंडिया ऑफ द एलिफेंटा आइलैंड। और यहाँ पर जो आपकी कलेक्शन है केव टेम्पल्स की, तो बेसिकली वो आपके शिवजी भगवान को डेडिकेटेड है। उसके अलावा अगर हम बात करें अजंता केव्स के बारे में, ठीक है जी, तो अजंता केव्स आपकी पहली बात तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब इसमें एक और पॉइंट है आपके लिए यहाँ पर कि ये जो आपकी तीनों केव्स हैं, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये तीनों को ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यहाँ पर दर्जा मिला है। बट जो आपकी बराबर केव्स हैं उन्हें यहाँ पर नहीं मिला। तो एक और आपके लिए एडिशनल पॉइंट यहाँ पर, ठीक है जी, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर पूछी भी गई थी। उसके अलावा जो आपकी बराबर केव्स हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको पता ही है ट्विन हिल्स पर लोकेटेड है बराबर और नागार्जुनी। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपकी इंस्क्रिप्शंस हैं इन द सुदामा केव, वो इन्फॉर्म करती हैं 4 केव्स ऑन द बराबर हिल्स वर असाइंड बाय द किंग अशोका टू द आजीविका मॉन्क्स। और उसके अलावा जो आपकी एक और इंस्क्रिप्शन है नागार्जुनी हिल में, वो किसकी है? किंग अशोक के जो ग्रैंडसन थे दशरथ मौर्य, जो ये बताती है कि आजीविकाज ने कंटिन्यू किया टू एंजॉय इंपीरियल मौर्यन पैट्रोनेज फॉर लॉन्ग, ठीक है जी। तो ये आपकी आजीविका से रिलेटेड है, जो ये पर्टिकुलरली बराबर केव्स हैं। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप यहाँ पर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया हो इन सभी क्वेश्चंस को। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा है, बट स्टिल आपके लिए ये बेनिफिशियल जरूर रहेंगे कि कुछ ना कुछ तो आपने यहाँ पर गेन जरूर किया होगा, ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो हमारा थीम बाय थीम आगे का चलता आ रहा है, जिस तरीके से हम आगे आपके टॉपिक्स कवर करते रहेंगे, तो वैसे ही आपका थीम बाय थीम जो आपका सिलेबस है वो भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको थोड़ा बहुत फीडबैक भी मिलता जाएगा कि कैसे आप और बेहतर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे आप बहुत बेहतर किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, कितना डिटेल में आपको जाना है। तो बेसिक सा जो आइडिया है या बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपको एक प्रॉपर फीडबैक यहाँ पर दिया जा सके। अब जैसे कि कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि उसमें कह रहे थे बच्चे कि अगला जो टॉपिक रहता है, जो अगला प्रीमिक्स आना है, उसमें कौन सा टॉपिक रहेगा, कौन सी थीम रहेगी, वो पहले से ही डिस्कस की जाए, पहले से ही बता दी जाए, एक दिन पहले बता दी जाए। तो कल आपका पॉलिटी का सेशन है, तो पॉलिटी के सेशन में जैसे कि हमने लास्ट टाइम आपके फंडामेंटल राइट्स वहां पर डिस्कस किए थे। अब फंडामेंटल राइट्स के बाद क्या आएगा आपका? डीपीएसपी और जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ये रही आपकी कल की थीम, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कल हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए प्रीलिम्स 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके दोनों ही कंसेप्चुअल एज वेल एज कुछ आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा वो वहां पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है जी। तो कल का हमारा पॉलिटिकल सेशन रहेगा, और यहाँ पर जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम और ज़्यादा, आपको लगता है कि सपोज बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड 5 क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, आप मेंशन कीजिए, हम 5 क्वेश्चन और डिस्कस कर सकते हैं। बट कोशिश यही रहेगी कि जो जो आपके इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए जा सकें, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन लेवल है वो आपका उस लेवल का रहे कि क्वेश्चन अगर आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जाए तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक नॉलेज आपके पास हो, ताकि आप उस क्वेश्चन को वहां पर अटेंड कर सकें, ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।